आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम बट की सही से सफाई कर सकते हैं और किस तरह से बट की स्मेल निकाल सकते हैं और फिर किस तरह इसका एक बहुत ही अच्छा और मज़ेदार सालन बन के तैयार होता है। तो वीडियो में मेरे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ टेस्टी फूड विद नौरीन से नौरीन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 किलो बट ले ली है और बट में 1 कप आटा डाल दिया है और ये व्हीट फ्लोर है जो गंदम का नॉर्मल आटा होता है। अब तमाम तर बटों में मैं आटे को अच्छी तरह से अप्लाई करूँगी और फिर इसको अच्छे से वॉश कर देंगे। लेकिन सफाई सिर्फ यहीं पे ख़त्म नहीं होती। बट की मज़ीद सफाई करने के लिए अब यहाँ पे हम एक पतीली में पानी ले लेंगे और पानी में बट डाल देंगे। जैसे ही पानी में 3-4 बार बॉयल आ जाएगा इसका पानी फेंक देंगे। अब यहाँ पर हम इसके मसाले की तैयारी करेंगे, जिसके लिए 2 अदद मीडियम साइज़ की प्याज ले लें, उसे ग्राइंडर में ग्राइंड करके पेस्ट बना लें। यहाँ पर हम इसका सालन तैयार करते हैं, जिसके लिए मैंने हाफ़ कप कुकिंग ऑयल ले लिया है और कुकिंग ऑयल गर्म होने पर अब हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक के पेस्ट से सालन में खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और जो थोड़ी बहुत स्मेल होती है गोश्त की, चिकन की या बट की, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इसके बाद हम इसमें अनियन का जो हमने पेस्ट बना के रखा था वो ऐड कर देंगे और उसे भी फ्राई करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि प्याज का जो भी कच्चापन है बिल्कुल भी बाकी ना रहे। 3-4 मिनट फ्राई करने के बाद अब इसमें जाएंगे कुछ पाउडर मसाले। इसके साथ ही मैं इसमें ऐड करूंगी हाफ़ टेबल स्पून नमक। आप नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, लेकिन 1 केजी बट के लिए हाफ़ टेबल स्पून नमक बिल्कुल इनफ होगा। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और इसके साथ ही 1 टीस्पून ऐड करेंगे इसमें रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून ही मैं इसमें ऐड करूँगी सूखा धनिया, यानी कि जो ड्राई कोरिएंडर पाउडर होता है वो ऐड करेंगे। अब इन तमाम तर मसालों को 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। और मसालों को फ्राई करना क्यों ज़रूरी होता है मैं अपनी तमाम तर वीडियो में आपको बता चुकी हूँ, ताकि मसाले की किसी तरह से भी कच्चेपन की जो स्मेल होती है वो बाकी ना रहे। अच्छे से फ्राई करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे वो तमाम तर बट जो हमने अच्छी तरह से वॉश करके और बॉईल करके रख दी थी। बट ऐड करने के बाद बट को भी 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे मसाले के साथ, ताकि तमाम तर मसाला जो है वो बटों में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, एकजान हो जाए। और 3 से 4 मिनट फ्राई करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 से 1.5 लीटर पानी। अच्छा, यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको बताती चलूँ, अगर आप प्रेशर कुकर यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको पानी की क्वान्टिटी जो है वो इस हिसाब से रखनी होगी, क्योंकि प्रेशर कुकर में आपको 40 या 45 मिनट्स लगेंगे बट गलाने में। तकरीबन 2 या 2.5 गिलास पानी डालेंगे तो वही मुनासिब होगा। क्योंकि हम प्रेशर कुकर यूज़ नहीं कर रहे, इसलिए हम 1.5 लीटर पानी डालकर बट को तकरीबन 2 से 2.5 घंटे के लिए गलाएंगे। जब हम पानी ऐड कर देंगे तो फिर इसको बॉयल आने देंगे और बॉयल आने के बाद बिल्कुल लो फ्लेम में इसे 2.5 घंटे तक गलाएंगे। 2.5 घंटे के बाद जब मैंने चेक किया तो फिर बटें जो है वो तकरीबन 95% गल चुकी हैं। अब हम इसमें ग्रेवी बनाने के लिए और मसाला बनाने के लिए 2 अदद टमाटर ऐड करेंगे। 2 अदद टमाटर को बारीक बारीक काट के ऐड कर दें और 3-4 हरी मिर्चें भी ऐड कर दें। अब इसे मज़ीद 10 मिनट के लिए हल्की आंच में छोड़ देंगे। टमाटर जो है वो बिल्कुल डिज़ोल्व हो गए 10 मिनट के बाद और एक ग्रेवी सी बन गई मसाले में। 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से भुनाई कर लें। इसके बाद हम इसमें 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी ऐड करेंगे। हाथों से हल्का सा क्रश करके कसूरी मेथी ऐड कर दें, जिससे कि बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी हमारे सालन में। और कुछ फ्रेश पत्ते ऐड करूँगी मैं हरा धनिया के। हरा धनिया ऐड करने से किसी भी सालन की खूबसूरती उसके टेस्ट में इजाफा होता है, यानी कि सालन का टेस्ट डबल हो जाता है। अब क्या करेंगे, 2-3 मिनट्स के लिए इसको लिड लगा कर हल्की आंच में रख देंगे। 2-3 मिनट के बाद वैसे तो माशाल्लाह से हमारा सालन कंप्लीट हो गया, बिल्कुल रेडी हो गया। हल्का सा इसमें पानी ऐड करेंगे तकरीबन 2-3 टेबल स्पून, ताकि बहुत ज़्यादा ड्राई ना हो जाए और भुना भुना ना हो जाए। इसको डिश आउट करेंगे और डिश आउट करने के बाद हमारा सालन जो है वो अभी भी थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। और वो कैसे, वो ऐसे कि हम सालन का मज़ा और इसका टेस्ट डबल करने के लिए इसे ऊपर से भगाड़ लगाएंगे। और भगाड़ लगाने के लिए मैंने लिया है 3 से 4 टेबल स्पून सरसों का तेल। आप कोई भी रिफाइंड कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। और ऑयल में मैं डालूँगी तकरीबन 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर, ताकि सालन का जो कलर है वो बहुत प्यारा सा आए। अब हम इसमें भगाड़ लगा देंगे। हमारा बहुत ही टेस्टी बट का सालन बिल्कुल रेडी है। जब कभी भी आप बट का सालन बनाएं तो प्लीज़ इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और मेरी रेसिपी पसंद आने पर मेरे चैनल को प्लीज़, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।